जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। साथियों, आज होमवर्क सीरीज का हो गया ये 17वां दिन। ठीक है, हिस्ट्री का हम आज का पोर्शन देखेंगे, महत्वपूर्ण संस्था और कांग्रेस का। ठीक है, आप लोग को एक चीज और हम बता दें कि देखिए एग्जाम का डेट आ गया, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं। नहीं, आप लोग ये गलत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो भी तैयारी अभी तक किया, अगर पैनिक होइएगा, डिप्रेस्ड में जाइएगा, तो जो भी चीज आप कंप्लीट किया उसको भी भूल जाइएगा। ठीक है, एक बेहतर इंसान का क्या होता है, बेहतर जो स्टूडेंट है उसका रणनीति यही होना चाहिए, कोई भी क्षेत्र हो। एक अच्छा योद्धा का यही होना चाहिए रणनीति, कम समय बचा है और भी हम बेहतर क्या करें। ठीक है, हम आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं दिन रात। क्यों? जितना चीज हम दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना। और एग्जाम जहाँ तक निकालने की बात हुई, तो देखिए, सभी के लिए एग्जाम डेट वो रिलीज किया गया, ये नहीं कि आप ही के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये सोच करके आप लोग जो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और एग्जाम हम लोग को क्रैक करना है तो करना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको आप लोग को बहुत कुछ करवा देता है, याद रखिएगा। और निगेटिव थिंकिंग बहुत कुछ करवा देता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। चलिए, आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है, पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी आत्मीय सभा, इसके संस्थापक आपका राजाराम मोहन राय होगा। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लिख दिए। ठीक है, अच्छा, ब्रह्म समाज के भी संस्थापक होंगे राजाराम मोहन राय। अगर यंग बंगाल की बात करते हैं तो ये हेनरी लुई आपका विलियम डेरिजियो, डेक्स डेरिजियो ही होता है इसका मतलब ऑप्शन में। ठीक है, डेरिजियो याद रखिएगा। तत्वबोधनी सभा की बात करते हैं तो ये आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, संस्थापक। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट बालिका विद्यालय, इसके हो जाएंगे कौन? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महिला के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान इनका रहा है। सोसाइटिफिक साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा यह संस्थापन किया गया था। प्रार्थना समाज एम जी रनाडे, देवेंद्र ठाकुर आपका, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। सत्य शोधक समाज, ये भी ज्योतिबा फुले की, याद रखिएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले से जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की बात करते हैं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थियोफिस्कल सोसाइटी की बात करते हैं मैडम ब्लास्टकी और कर्नल एंग। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो ये डेट भी आप याद रखिए। और ए वो संस्थापक थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद जी संस्थापक थे। शारदा सदन ये 1889 में, और आपका रमाबाई जो थे इसके क्या थे, मतलब संस्थापक थे। नेक्स्ट, थोड़ा सा घर पे है तो डिस्टर्ब अगर होगा कोई साउंड वगैरह से तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। ठीक है, याद रखिएगा, सलीम अली या सलीम उल्लाह खां। अनुशीलन समिति के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 1907 में श्री वरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक 1913 में लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, और काशीराम। ठीक है, हिंदू महासभा ये आपका 1915 में मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का 1919 में अली बंधु जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ से एक पेज हम लिए हैं, पूरे एनसीईआरटी का ये है। आपको बस इतना ही करना है याद। कांग्रेस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, आपको वो सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1885 में बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, वेम सच बनर्जी थे। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ दादा भाई नौरोजी के सुझाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अधिवेशन में 72 व्यक्ति। इसमें देखिए 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पूछेगा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। अच्छा, कहाँ पे? ग्वालियर टंकी, ये भी दे देता है।
संस्कृत कॉलेज। अच्छा, पहले में कितने व्यक्ति थे? 72 व्यक्ति। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो जितना फैक्ट हम आपको बताएंगे, जो जो चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए, 1886 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे प्रथम पारसी, ये थे अध्यक्ष। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरी ने सभी सदस्य को आपको गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। तो ये सब चीज आपको, ये पॉइंट इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट उतना, बस ये है कि कोलकाता में 1886 में कौन किया। 87 की बात करते हैं, मद्रास में हुआ है बदरुन तैयबदी, प्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया, शस्त्र अधिनियम संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम कोई मुस्लिम है या मतलब अंग्रेज है तो यहाँ पे डिपेंड करता है, मायने रखता है। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ये इंपोर्टेंट बन जाता है पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1890 में कोलकाता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक कांदमिनी गोगली ने आपकी कांग्रेस का अधिवेशन में संबोधित किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ देगा भारत के पहले स्नातक का, आपकी महिला जो स्नातक थी वो अब कौन थी? कांदमिनी गोगली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1896 में रहीमतुल्ला एम सियानी ने किया था अध्यक्षता। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। मोस्ट भी आया है, पूछा जाता है बहुत बार कि किस अधिवेशन में गाया गया था, कब गाया गया था। 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किए थे। बंगाल विभाजन की आलोचना किए थे और स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि समर्थन किया गया था। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए स्वदेशी आंदोलन, बंगाल भंग आंदोलन 1905 में ही हुआ था, करजन के समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। कोलकाता में 1906 में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था अध्यक्षता। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। यही क्वेश्चन बनता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं सूरत का 1907 में रास प्यारी घोष। कांग्रेस के प्रथम आपका इसमें हुआ था, नरम दल और गरम दल दोनों विभाजन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रास प्यारी बोस ने किया था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1911 में कोलकाता में हुआ था, बिशन नारायण धर से पहली बार जनगण मन इसमें गाया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, इसमें जनगण मन, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन किसका अध्यक्षता की थी ये भी। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्षता किए थे। अच्छा, इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल एक हो गए। ठीक है, और इसमें दिए थे मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, नारा इसमें दिया गया था। और किसने दिया था, थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1917 की बात करते हैं कोलकाता में। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन में इसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के लिए आमंत्रित भी किया था। याद रखिए, 1917 में कोलकाता में हुआ था एनी बेसेंट। प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगी, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रथम महिला तिरंगा झंडे को किसने फहराया था? इन्होंने, याद रखिएगा। 1920 में नागपुर में हुआ था, विजय राघवाचार्य हुए थे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, बेलगांव में हुआ था 1924 में, महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके 1925 में ये पूछा भी गया, पिछले साल 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। और आपको बता दें, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। लाहौर में 1929 की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था इसमें, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की। इसमें क्या किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू? रावी नदी के तट पे जाके रात के 12 बजे के समय झंडा फहराए थे। ठीक है ना, इसी कारण 26 जनवरी मनाया जाता है प्रत्येक साल। नेक्स्ट, 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था मूल अधिकार और गांधी ईद समझौता का अनुमोदन किया था। ये मूल अधिकार से पूछा जाता है तो 1931 में किस अधिवेशन में? कराची। 1936 में लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, भारत समस्याओं को कुंजी बताया था। 1937 में फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन गांव में किए थे। अच्छा, हरिपुरा 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किए थे। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस, रोमन, ये सब लोग इसमें थे। रामगढ़ में 1940 में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, आप 6 वर्ष तक अध्यक्षता की थी। और 1946 में आचार्य JV कृपलानी आजादी के बाद ये प्रथम अध्यक्ष थे, मोस्ट वीवीआई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। ठीक है, तो साथियों ये रहा इंपोर्टेंट फैक्ट, अब याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय